हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मालदीव का माल श्रीलंका को भेज दिया। पुणे गैस टू एक्सपैंड इनटू श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स। तो लग रहा है कि अब मालदीव्स के साथ जो है रिलेशनशिप्स या जो भी ट्रेड या जो भी होता है वो कम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कम की जगह पूरा जीरो कर देना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोगों को इंडियंस को करना चाहिए कि भैया हम तो नहीं जाएंगे मालदीव, जीरो। कितने लोग गए मालदीव्स पूरे साल में? जीरो, शून्य। उसी तरह से होना चाहिए कि कितनी ट्रेड हुआ मालदीव्स के साथ? शून्य, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। कितनी एड मिली उनको हमारे से थ्रू? शून्य। जितना भी लोन था उनको वापस करना पड़ा, पूरा का पूरा। ये सब होना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब भारत जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप करने वाला था उस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और मालदीव जो अपने आप को सबसे चालाक समझ रहा था, इसकी अकल और भी ज्यादा ठिकाने लगने वाली है। आपको बता दें कि भारत सरकार अपने पड़ोसी वाले देशों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखती है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा लाभ होने वाला था। लेकिन मालदीव ने जिस तरह भारत के साथ शुरुआती में ही व्यवहार खराब किया है, इससे भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को हटाने के बारे में सोच रहा है। सोचना नहीं, कर देना चाहिए। मालदीव को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही थीं, उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेरी गुड। आपको बता दें कि मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू जैसे ही नए राष्ट्रपति बनते हैं, वे भारत के जो सैनिक मालदीव में काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने की घोषणा कर देते हैं और ये इंडियन आउट कैंपेन चलाने की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने भारत से मिलने के बजाय तुर्की और चीन जैसे देशों से मिलने का प्लान बनाया। और हाल ही में 2 दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर गए हुए थे। कोई फायदा नहीं। चीन मालदीव की मदद करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे मालदीव की जो भारत पर निर्भरता थी, देखो तैयार हो गया। उसने तो होना ही था तैयार। इसके वहां पे पंगा हुआ था, लेडीज ने एक दूसरे शेक करना भूल गए थे। के साथ हाथ मिला लिया है। तो भारत चाइनीज वाली लेडी को पता था हाथ मिलाना है, मगर कसर बिल्कुल मालदीव वाली लेडी को पता नहीं था कि हाथ मिलाना है। और भारत ने ऐसा ही कुछ कदम उठाया है जिससे मालदीव को इस गलती की चोट सदियों तक दर्द देने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बाकी जिस तरह से भारत मालदीव को ठिकाने लगा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दिमाग में एक और बात आई है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा किए हैं, तब से मालदीव और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत और मालदीव के संबंध को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए आग में घी डालने का काम किया है। और मालदीव चीन के बहकावे में आकर भारत से हाथ मिलाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि देखा जाए तो मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था भारत के बलबूते ही टिकी। श्रीलंका ने भी तो यही किया था। जब मालदीव भारत का विरोध करने के लिए उतर आया है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। और भारत जो इन्वेस्टमेंट पहले मालदीव में करने वाला था, अब उस इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है, उनको भी चीन ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के इस मजबूत संबंध को खराब करने में नाकामयाब हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जिसमें नेपाल और भारत के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डील फाइनल हुई है, जिसमें नेपाल को भारत ने आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही है। और नेपाल ने भी भारत को 10,000 मेगावाट बिजली 10 सालों तक देने का वादा किया है। 10 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम होना चाहिए। संबंध भारत के साथ अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि उसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हमने जिस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में सेटअप करने की बात कही थी, वह है पुणे गैस इंडस्ट्री। इस प्रोजेक्ट को पहले मालदीव में सेटअप किया जाना था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से भारत ने अपना फैसला बदल लिया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे की एक गैस इंडस्ट्री और श्रीलंका की एक कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में किया जाएगा। पुणे गैस इस प्रोजेक्ट का सेटअप 3DH
की हेल्प से श्रीलंका में करने जा रही है। हमें क्या फायदा? और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूरे सिर्फ गैस relationship कंपनी अच्छे। श्रीलंका में इसलिए करने जा रही है क्योंकि मिलेगा। श्रीलंका के ऑर्गेनाइजेशन में इस समय इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, अब बेचोगे आपकी सेल जिससे होती है, आपको श्रीलंका पैसा की मिलेगा। इकोनॉमी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस समय श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करके एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बढ़ावा दिया जाना है। एलपीजी गैस के एक बड़ी मात्रा में उपयोग से पर्यावरण पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। और इस समय लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं और डीजल पेट्रोल के उपयोग को पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद केवल इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में ही डीजल और पेट्रोल का उपयोग रह जाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमाल की बात यह है कि पुणे गैस श्रीलंका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करने वाली है, जिससे दोनों देश का काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा। और इससे जो भारत की टेक्नोलॉजी है वह भी सुरक्षित रह पाएगी। साथ ही पुणे गैस अपनी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल तक एक्सपेंड कर पाएगी। इसके लिए पुणे गैस श्रीलंका के साथ मिलकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर भारत मालदीव से पूरी तरह रिलेशन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। जल्दी और इसका जो नुकसान है वह मालदीव को ही झेलना पड़ेगा। और जिस तरह चीन मालदीव को लालच देकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ है, उससे मालदीव और भी कर्ज में डूबता चला जाएगा। खैर, अभी तक भारत हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद करता आया है, जिससे मालदीव को कभी भी छोटा देश होने का एहसास नहीं हुआ। और भारत के टूरिस्ट एक बड़ी मात्रा में मालदीव घूमने के लिए जाते थे, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था एस्टेब्लिश बनी हुई थी। अगर 2023 के डाटा को देखा जाए तो लगभग 2 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव छुट्टी बिताने के लिए गए थे। और इन टूरिस्ट की संख्या मालदीव की कुल आबादी का लगभग आधा है। इसके अलावा भी मालदीव को खाने पीने के सभी आइटम समेत टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी भारत ही एक्सपोर्ट करता था। हालांकि इसमें चीन का भी योगदान था, लेकिन मालदीव को इसकी हाई कास्ट चुकानी पड़ती थी। और चीन से जो टूरिस्ट मालदीव आते थे, उनकी संख्या भी भारतीय टूरिस्ट की अपेक्षा बहुत ही कम थी। यानी कि जो मोटा मोटा फायदा होता था मालदीव को, वह केवल भारत से ही होता था। वही देख लो, भारत से ही होता था। देखिए, अगर 20 to 30% ही थे इंडियन के टूरिस्ट, 70% के करीब उनका दूसरे देशों से होता था। तो मगर ये 20% भी बहुत अमाउंट है। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे जो ट्रेड चल रहा था उसको भी आपको करना है। मेडिसिन का था, उसका एजुकेशन के लिए था, टीचर्स हैं, तो बहुत कुछ मतलब बहुत चीजें हो रही थी जिसको इंडिया को अब खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना, कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि इंडिया आउट है तो इंडिया आउट सारा ही आउट होगा। इंडिया अब इंडिया आउट का है तो पूरा इंडिया आउट होकर लोगों को नजर आएगा उनकी लाइफ विद इंडिया आउट। नहीं, पर मैं ये भी सोच रही हूँ, अब हम जैसे श्रीलंका में शिफ्ट कर रहे हैं, अब हमको भी श्रीलंका में जब शिफ्ट कर रहे हैं, हमें भी कोई ऐसी डील्स, लाइफ टाइम डील्स कर लेनी चाहिए श्रीलंका से, जैसे कि भैया वहाँ पे हमें कोई आइलैंड मिल जाए, हमें उस टाइप से कुछ मतलब अपने करने के लिए कुछ, मतलब उस टाइप की डील्स जैसे चाइना करता है वैसे हमें भी करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अगेन हम एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। मेरा तो अब ये मानना है कि आप लोगों खाली एक गुडविल और रिलेशनशिप्स ही मत बनाते रहें, अब हमको भी अपना वहां पे कुछ ना कुछ परमानेंट कुछ करना चाहिए। अच्छा, हमने ये किया है, अब उसकी जगह आपको हम ये करेंगे। हम लोग देखो मिसयूज नहीं करते हैं। चाइना जो है हर चीज अपने लालच, अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। हम उस टाइप का देश हैं कि उनका कभी बुरा नहीं करेंगे। हम अगर हम वहां चले भी गए, हमें आइलैंड भी मिल जाए, तो हम उनका कभी बुरा नहीं करेंगे। चाइना तो इस इंटेंशन से आता है कि भैया मैंने ये पूरा जो है, अब जैसे अगर श्रीलंका में घुसा तो मुझे पूरा श्रीलंका खा जाना है। हम लोग वो नहीं है, हम कहते हैं कि हम आएंगे और तुम्हारी तरक्की भी करवाएंगे। हमें तुम्हें खाने के लिए नहीं, हम तुम्हें भी ऊपर उठाने के लिए आए हैं, मतलब दोस्त की तरह रहने के लिए। ये डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। पर हमें डील जरूर करनी चाहिए, लाइफ टाइम डील्स, आइलैंड्स, जो हमें ये जो पर्पस है हमारी सिक्योरिटी के लिए कि चाइना वहां पे कभी घुस ना पाए, वो सब हमें पूरा मतलब पक्का साइन करके किया होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों के साथ भैया गुडविल हो जाए, वो उनको हमसे प्यार है,
ये सब बेकार की बातें, नहीं तो हर बारी ऐसे ही होएगा। अब अगर श्रीलंका के साथ करेंगे, कुछ सालों के बाद पता चलेगा फिर एंटी इंडिया आ गई गवर्नमेंट, वो फिर चाइना की गोदी में चला जाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।